सुन्नत है 15। नंबर 1 वजू की नियत करना। नंबर 1 वजू की नियत करना। अगर वजू बनाओगे, इधर देखो, वजू बनाने से पहले जाओगे वजू बनाने तो सबसे पहले क्या करोगे? वजू की नियत करना। वजू की नियत करना। हाँ, नियत किसको कहता है? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अब हम जा रहे हैं वजू बनाने, हम जो सोचे ख्यालात आया ना, इसी को मतलब नियत कहते हैं। दिल के इरादे को ना, इरादे का नाम नियत कहते हैं। तो वजू सबसे पहले नियत करेंगे वजू करने की। नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना। वजू करने से पहले क्या पढ़ोगे? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। नंबर 3 दोनों हाथों को 3 दफा धोना। जो ये है ना कहनी, ये कलाई, ये इधर देखो, ये कलाई है ना, ये कलाई समेत 3 मरतबा धोना है सबसे पहले। ये वजू की सुन्नत में से, अगर फराइज होगा तो सिर्फ मुंह धोना है। नंबर 3 दोनों हाथ कलाइयों समेत धोना। नंबर 4 मिसवाक करना। अगर मिसवाक ना हो तो क्या करोगे? हाथ की उंगलियों से दांत साफ करना। नंबर 5 दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से। नंबर 6 बाएं हाथ नाक साफ करना। मतलब बाएं हाथ से नाक साफ करना। कौन सा हाथ से? बाएं हाथ से नाक साफ करना। नंबर 7 दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना। दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना, इस तरह करके। नंबर 8 हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना। हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल कैसे करोगे? हाँ, इस तरह, और पैर की उंगली इस तरह करके। नंबर 9 हर आजू को 3 बार धोना। हर आजू को कितने बार? 3 बार करके धोना। मिसाल के तौर पर हम जब मुंह धोएंगे तो 3 बार धोएंगे कम से कम। 3 बार धोना सुन्नत है। नंबर 10 पूरे सर का मसे करना। पूरे सर का मसे किस तरह करेंगे? ये हाथ है ना, ये लेंगे, ये 3 उंगली इधर से, 3 उंगली इधर से, 6 उंगली यूं लेके जाएंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पर 3 उंगली इधर से, 3 उंगली इधर से, 6 उंगली लेके यहां से लेके जाएंगे, पीछे तक लेके गए। जब वापस आएंगे तो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला इधर से लेके आएंगे। हाँ, लेके आएंगे। ये 3 वाला उंगली से काम हो गया, ये भी हो गया। अब बचा ये 4 उंगली, इसको एक कान में लगाएंगे और ये जो 2 उंगली बची है इसको पीछे से लेके जाएंगे। समझ में आया? उसके बाद ये बचा, गर्दन का मसे कर लिए। आ गया समझ में? तो पूरे सर का मसे हो गया। ये अभी जो हम लोग किए, ये पूरे सर का मसे हुआ। उसके बाद नंबर 11 तरतीब से वजू करना। तरतीब से वजू करने का क्या मान है? क्या मतलब है? क्या देख रहे हो? हाँ, क्या समझा अभी? डंडा क्या हुआ? आजू मतलब हिस्सा। नंबर 10 पूरे सर का मसे करना है। नंबर 11 तरतीब से वजू करना है। बेतरतीब वजू नहीं करना है। बेतरतीब जैसे पहले पैर धोने लगे, उसके बाद पहले हाथ धोने लगे, उसके बाद मुंह धो रहे हैं। जो चीज है तरतीब बतरतीब। सबसे पहले क्या करेंगे? वजू की नियत करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, दोनों हाथ कलाइयों तक धोएंगे। फराइज में कौन सी फर्ज है? कितनी चीज है? 4 चीज फर्ज है। वजू में कितनी फर्ज है? 4 चीज फर्ज है ना। मुंह धोना, पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कहनियों समेत धोना, और चौथाई सर का मसे करना। और एक सर का 4 हिस्सा करो, उसमें से एक हिस्सा तक, जैसे 1 2 3 4 एक सर को 4 हिस्से में डिवाइड करो। उसके बाद इतना एक हिस्से तक भी लेके गए तो तुम्हारा मसे हो गया। इतना ये फराइज में है। और सुन्नत में पूरे सर का मसे करना सुन्नत है। तो ये पूरे सर का मसे करना सुन्नत है। तरतीब से वजू करना, बेतरतीब वजू नहीं करना है। और नंबर 12 आजा को लगातार धोना कि एक आजू खुश्क ना हो पाए कि दूसरा धो ले। मतलब एक मुंह धोए, उसके बाद हाथ इतना देर ना लगाओ कि मुंह सूखने के बाद हाथ धो रहे हैं।
मतलब जल्द और धोए, मतलब जल्दी जल्दी धो ले। नंबर 13 कानों का मसे करना। कानों का मसे पूरा सर के मसे में आ ही गया, कान का भी मसे। और नंबर 14 हर मकरूहात से बचना। जो चीज वजू करते वक्त मकरूह हो जाता है, जैसे दुनिया की बातें ना करें, और वजू बनाते समय मतलब किसी से हंसी मजाक ना करें, और अदब से वजू बनाए उसके बाद बदलाइए, मकरूहात चीज से बचे। नंबर 15 दाहिने हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना। दाहिने हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना सुन्नत है। तो ये जो सुन्नत है इनको सब किसी को याद करना है। अब तक किस किस को समझ में आया? नंबर 1 जल्दी बताओ, वहीं से बताओ। नंबर 2 क्या बिस्मिल्लाह? जल्दी पढ़ना, पढ़ोगे नहीं? नंबर 3 दोनों हाथ कहां तक धोना है? यहां तक धोना, कलाई तक धोना क्या है? सुन्नत है। नंबर 4 बताओ। नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 4। नंबर 5 अक्सा दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। क्या है? दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना क्या है? सुन्नत है। नंबर 6 बाएं हाथ के उंगलियों से नाक साफ करना। क्या है? सुन्नत है। और नंबर 7 दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना। उंगलियों से दाढ़ी का खिलाल करना क्या है? सुन्नत है, सुन्नत है। और नंबर 8 हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना, जैसे हम बताए। और नंबर 9 हर अज़ू को 3-3 बार धोना। कितने बार धोना? 3 बार। सुनो, इधर मत देखो, फिर पड़ेगा अभी। हर अज़ू को कितने बार धोंगे? 3 बार। इसको बोलने दो। आजू मतलब क्या होता है? आजू मतलब क्या होता है जाकिर? आजू मतलब हिस्सा। एक हाथ एक हिस्सा है, मुंह एक हिस्सा है, तो पैर एक हिस्सा है, तो हर आजू मतलब हिस्सा। हर हिस्से को 3-3 मरतबा धोना सुन्नत है। जैसे 3 बार कुल्ली करना, 3 बार नाक में पानी डालना, 3 बार पूरा मुंह धोना, 3 बार कहनियों समेत हाथ धोना। हर आजू हर चीज को जो हिस्सा धोगे उसको 3-3 मरतबा धोना है। और पूरे सर का मसे करना। मसे एक ही बार किया जाता है, मगर पूरे सर का मसे किया जाता है। मसे समझा दिया ना? कल सबसे सुनेंगे, मतलब सबसे पूछेंगे कि मसे किस तरह किया जाता है। पूरे सर का मसे। तरतीब से वजू करना, बेतरतीब वजू नहीं करना है, समझे? और आज़ा को लगातार धोना के एक आजू खुश्क ना होने पाए कि दूसरा धो ले। मतलब एक आजू इतना टाइम ना लगाओ कि एक आजू खुश्क हो गया मतलब सूख गया। खुश्क मतलब सूखना। एक आजू खुश्क ना हो पाए कि दूसरा धोए। नंबर 13 कानों का मसे करना। कानों का मसे आ गया। नंबर 14 हर मकरूहात से बचना, मकरू चीज से बचना है। नंबर 15 दाएं हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना। ये सब सुनेंगे कल, याद रखना। कितना टाइम हुआ? 51। फराइज क्या है? फराइज वजू में कितने चीज फर्ज है? 4। ये तो सुन्नत हो गया। हाँ, फर्ज कितना है? 4 चीज फर्ज है। तो फर्ज भी सुनेंगे और सुन्नत भी। हाँ, सबसे पहले ये इब्तिदाई है। तुम्हारा पाक होने के लिए वजू का होना जरूरी है ना। नमाज पढ़ने के लिए वजू का होना जरूरी है ना। तुम बेवजू नमाज पढ़ सकते हो? तुम चाहे रात भर नमाज पढ़ो, रात भर इबादत करो, जब वजू नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी, तो फिर वो बेफायदा इबादत हो गया। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे तरतीब से वजू की फराइज, वजू की सुनन, समझे? वजू के तरीका सीख लेंगे। उसके बाद नमाज के वाजिबात, नमाज के फराइज, नमाज की सुनन क्या क्या है वो सीखेंगे। आज है, आज से शुरू किए, समझ लो। ये समझ में आ गया? सबको ये सब याद करना है। कल याद करके सुनाना है सबको।